तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। हम्म, तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था। और मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था। अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था। मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। और मतलब ये बात क्या कि दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। दौलत से सभी कुछ, दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता। दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता। और हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, मंच सुने, परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते। 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। अजहर भाई, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, शेर सुनना, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, आप सबकी तालियां उठ जाएं एक शेर पर सुनकर। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। भैया, एक और ये शब्द मेरे थे, लेकिन जिस बड़े शायर को मैं बुला रहा हूं, मेरा मन है मैं उन्हें बुलाऊं विज्ञान व्रत जी के अल्फाज से। विज्ञान जी पहले जश्न फरीदाबाद में आए और हमारे सुरेंद्र शजर उनके साथी रहे, शरवण राही, राजगोपाल, महेंद्र शर्मा, ये पुरानी पीढ़ी, सतीश सागर, धनंजय सिंह, ये सारे लोग याद आ रहे हैं। आज देखो, हम लोग 35 साल पहले यात्राएं शुरू की थी, ये बहुत सीनियर थे तब। लेकिन विज्ञान जी ने कहा, सुन लीजिए, कि तपेगा जो गलेगा वो। पूरा शहर सुन ले, नई तरह की बात। तपेगा जो गलेगा वो, गलेगा जो ढलेगा वो, ढलेगा जो बनेगा वो, बनेगा जो मिटेगा वो, और मिटेगा जो रहेगा वो। आइए इस प्रोसेस को तालियों में थोड़ा सा और हम बुलंद करें और भाई सुरेंद्र शजर को सुने। आइए, जो रहेंगे दुनिया में रहेंगे, कबीर परंपरा के शायर हैं, बड़े शायर हैं। तालियां थोड़ी सी एक बार बढ़ा दो तो मुझे खुशी होगी। बड़े शायर को सुनने जा रहे हैं हम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जितेंद्र आगे आ जाओ, सारी लोग आगे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जी, आगे मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है। और भाई भैया दिनेश रघुवंशी का मैं इतना आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया है। भैया तो थैंक यू भैया। मतलब ये किया कि तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है। तुम्हारे आने की तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है। तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, बहुत अच्छे, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है। और तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो, तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो, मेरी निगाह कई दिन उदास रहती है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे आने की दिन भर तो आस रहती है, फिर उसके बाद तबीयत उदास रहती है। और तुम्हारे माथे पे हल्की सी भी शिकन हो तो, मेरी निगाह कई दिन उदास रहती है। और एक दो शेर और पेश करता हूं। मतलब किया कि जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, जी, जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है। और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है, खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर हो गया।
बहुत शुक्रिया। जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी से खुश नहीं है, और जो औरों की खुशी से खुश नहीं है खुदा उस आदमी से खुश नहीं है। बहुत ही अच्छा शेर हुआ भाई। और एक मतलब यूं हुआ कि तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था, और मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर, मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम्हारी ईंट का बदला उतार सकता था, अगर मैं चाहता पत्थर भी मार सकता था, मैं चाहता तो सरे बज़्म भीड़ से उठकर तुम्हारे चेहरे से चेहरा उतार सकता था। और मतलब ये क्या कि दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, दौलत से सभी कुछ, दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता। सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता। दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता, और हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। समझने वाले लोगों एक बार भरपूर तालियां भाई। बहुत ही अच्छा शेर हुआ है, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सुरेंद्र भाई, कमाल, बहुत शुक्रिया। अरे भैया कमाल। दौलत से सभी कुछ तो मैसर नहीं होता, सोने के मकान होते हैं और घर नहीं होता, वाह, और हाथों से मुकद्दर तो संवर सकता है, लेकिन हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता। और बताइए क्या है कि तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी। मतलब देखिए देश भाई, भैया तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। अरे अरे भैया यार, ये तो बहुत ही बढ़िया। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। कमाल है दीदी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। अरे यार, अरे भैया सुरेंद्र जी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी, आए हाय, और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, सर हमारे साथ वो पहले भी कब थी। और मतलब ये अर्थ किया कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और शेर देखिए कि दिल का झुकना बहुत जरूरी है। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता, और दिल का झुकना बहुत जरूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। हाय 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 यार, क्या दिल का झुकना, क्या पहलू है यार। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, कमाल है। दिल का झुकना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छे। सर झुकाने से रब नहीं मिलता, और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। नेकियों का सिला शजर साहब पहले मिलता था, अब नहीं मिलता। और मतलब किया कि जमी पे लिख दूं सितारों के दरमियान लिख दूं, जमी पे लिख दूं सितारों के दरमियान लिख दूं, जमी पे लिख दूं सितारों के दरमियान लिख दूं, तुम्हारा नाम बताओ कहां लिख दूं। जमी पे लिख दूं सितारों के दरमियान लिख दूं, तुम्हारा नाम बताओ कहां लिख दूं। और बड़ा ही शौक है मरकर भी जीते रहने का। ये देखिए बहुत अच्छा, बड़ा ही शौक है मरकर भी जीते रहने का, कहें तो आपकी पत्थर पे दास्तां लिख दूं। यार ये तो बहुत ऊपर शेर, कमाल शेर हुआ है यार। आज जमीन पे लिख दूं सितारों के दरमियान लिख दूं, बहुत बड़ा शेर हुआ है भैया, तुम्हारा नाम बताओ कहां लिख दूं। और बड़ा ही शौक है मरकर भी जीते रहने का, कहें तो आपकी पत्थर पे दास्तां लिख दूं। और भरा पड़ा है, ये भी शेर देखिए, भरा पड़ा है गमों से नसीब का कागज, भरा पड़ा है गमों से नसीब का कागज, बताओ हरफे मसरत
मैं अब कहां लिख दूं। भरा पड़ा है गमों से नसीब का कागज, बताओ हरफे मसरत में अब कहां लिख दूं। और उर्दू के हवाले से एक बात कही थी दिनेश रघुवंशी ने, भैया। वहीं से मैं शेर देता हूं। मकता है कि सभी से गुफ्तगू के बाद ये ख्याल आया। पॉपुलर भाई शेर देखिए, सभी से गुफ्तगू के बाद, सभी से गुफ्तगू के बाद ये ख्याल आया, शजर में उर्दू को हर शख्स की दुआ लिख दूं। सभी से बहुत ही गुफ्तगू के अच्छे। बाद ये ख्याल आया, शजर में उर्दू को हर शख्स की दुआ लिख दूं। ज़मीं पे लिख दूं, सितारों के दरमियां लिख दूं, तुम्हारा नाम बताओ कहां कहां लिख दूं। एक मतलब और किया कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, हाय हाय। खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और ये शेर देखिए कि यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। आज की शाम दिलों पर छपने वाला शेर हुआ है, तालियां एक्सेप्ट कर लीजिए एक बार, भाई कमाल है। अरे यार दोबारा से पढ़ना इसको। गमे हयात से कुछ तो करार मिल हाय जाए, हाय हाय हाय। खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। बहुत ही बड़ा और शेर। यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। भाई कमाल। और मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा, मैं उसकी सारी खताएं मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। अरे भैया भैया फिर आपने बहुत बड़ा शेर कह दिया। मैं उसकी सारी खताएं, भाई कमाल मैं है उसकी सुरेंद्र सारी भाई, खताएं मुआफ कर दूंगा, कमाल है सर। अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। आए हाय और हाय। हर एक शख्स को मैं उसकी सारी खताएं मुआफ कर दूंगा, अगर वो अब भी मुझे शर्मसार मिल जाए। और हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, हर एक शख्स को उसके हकूक दिलवा दूं, शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। हर एक शख्स को बहुत उसके अच्छा हकूक दिलवा दूं, बहुत अच्छा। शजर मुझे जो कभी इख्तियार मिल जाए। और एक गजल के चंद अशार उसके बाद इजाजत चाहता हूं। मतलब किया है कि क्या कहें, पॉपुलर भाई गजल का मतलब है कि क्या कहें कौन सी बस्ती में कहां रहते हैं। बहुत अच्छा है। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहां पूरी रहते हैं? दुनिया का मकबूल शेर सुनने जा रहे हैं। कहें कौन सी बस्ती में कहां रहते हैं? पहले जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। अब शेर सुनना इसमें। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहां रहते हैं? शेर सुनना अब जो जा रहे हैं। जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूं कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं। मैं ये सुनता हूं कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं। हाँ, मगर ये नहीं मालूम कहां रहते हैं। सर एक बात ध्यान रखना शजर भाई, जो इतनी रात में ऐसे सर्द मौसम में एफएलसीसी के जश्न में यहाँ हैं, तो वो जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। एक बार आप अपने जिंदा होने के लिए तमाम लोग, अरे बैठे हो तो ये बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहें कौन सी बस्ती में कहां रहते हैं? जितने नादान हैं सब अपने यहाँ रहते हैं। और मैं ये सुनता हूं कि कुछ लोग अभी जिंदा हैं। हाँ, मगर ये नहीं मालूम कहाँ रहते हैं। और शेरी भी देखिए कि पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग। पहले रहते थे मकानों दिनेश भाई भैया, पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। पहले रहते थे, ये शेर हुआ है सर। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। नरेंद्र भाई ये और पहला शेर। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब जहन में लोगों के मकान रहते हैं। और ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं? ये फसादात कमाल है, ये फसादात, ये मजहब के भयानक झगड़े, कैसा माहौल है, हम लोग कहाँ रहते हैं? बहुत ही अच्छे। और सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। ये शेर देखिएगा जी। सबने देखी है तबाही, सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से।
तुम तो कहते थे वहां अहले दुबा रहते हैं। सबने देखी है तबाही बड़ी खामोशी से। तुम तो कहते थे वहां अहले दुबा रहते हैं ज़बा और वाले। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर। गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। खुश्क मिलती है मसरत की नदी ही अक्सर। भाई कमाल है और भैया। गम के दरिया तो हमेशा ही रवा रहते हैं। और जो न सोचें कभी अपने लिए दुनिया में शजर, जो न सोचें कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशान रहते हैं। जो न सोचें कभी अपने लिए दुनिया में शजर, ऐसे लोगों के ही बस नामो निशान रहते हैं। पहले रहते थे मकानों में बड़े चैन से लोग, और अब रहन में लोगों के मकान रहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बेहतरीन पारी, बढ़िया पारी, और क्या मोहब्बत से आपने सुना है। शबीना अदीब तक की ये यात्रा तय करनी है, लेकिन अब मैं ये जानता हूं यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ सुनने वाले बैठे हैं। एक बार अपने लिए थोड़ी सी तालियां बजाकर समर्थन कर दीजिए, अपनी मौजूदगी का एहसास करा दीजिए। यहां से वहां तक सबने बहुत प्यार दिया है।